आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर इस समय में आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और इस समय में हम आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु अपने वचनों से हमें आशीष दीजिए पिता। यहाँ पर जितने लोग हैं जो हमारे वचन को सुनने वाले, प्रभु ये वचन उनके जीवन को आशीष दे, उनके विश्वास को बढ़ाए प्रभु। और जो बीमार है ये वचन जाकर उनको चंगा करे प्रभु जी। परमेश्वर की अद्भुत शांति और अद्भुत आनंद से इन वचनों के द्वारा लोग भर जाने पाए प्रभु। उनके अंदर एक नई आशा उत्पन्न होने पाए जो केवल और केवल प्रभु से होता है प्रभु जी। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बातें कर और उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ऑल पीपल चर्च में। कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमें लाइव देखने वाले भाई और बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु भी उनको आशीष दे और अंत तक आप जुड़े रहें तो निश्चय आप प्रभु के द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आइए मेरे साथ वचन में जाएंगे। निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 41वां वचन। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 2 अध्याय उसका 41वां वचन। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। फसह के पर्व पर यरूशलेम में जाया करते थे। वो भी कब? प्रति वर्ष। यहाँ पे इस माता पिता के विषय में कह रहा है। कौन है ये माता पिता? यीशु मसीह के माता पिता। उसके पापा का नाम क्या है? यूसुफ। और मम्मी का नाम मरियम। इन दोनों के विषय में लिखा है कि प्रति वर्ष ये लोग यरूशलेम जाया करते थे। प्रति वर्ष ये लोग एक वर्ष भी नहीं छोड़ते थे। प्रति वर्ष वो यरूशलेम जाया करते थे, वो भी निश्चित समय पर। वो निश्चित समय क्या है? फसह का पर्व। बोलिए फसह का पर्व। हालेलुया। फसह के पर्व के निश्चित समय पर हर साल इस मसीह के मम्मी और पापा यूसुफ और मरियम यरूशलेम को जाया करते थे। यरूशलेम में क्या है जहां वो जाया करते थे? क्या है यरूशलेम में? क्या है बताइए? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का मंदिर। उस समय में परमेश्वर का मंदिर कहां था? यरूशलेम में। और दूर दूर नगर में, देश में, अलग अलग स्थानों में रहने वाले लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, उसके पास आकर उसकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए एक निश्चित समय पर लोग यरूशलेम में आया करते थे। चाहे वो कितने भी दूर में रहने वाले क्यों ना हो, वो आया करते थे। उस समय में रेलगाड़ी नहीं होता था, बसेस नहीं होती थी, जीप, बाइक, कार, ऐसा कोई भी गाड़ी उस समय में नहीं होती। उस समय में घोड़ा गाड़ी होता था, गधा होता था, जिसमें लोग आया जाया करते थे। साथ ही साथ एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए जब नदी हुआ करता था तो नाव में सवार होकर
पार जाया करते थे। तो उस समय पे लोगों की यात्रा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। नदी में नाव थी और बाकी घोड़ा गाड़ी और गधा। और ये भी किसके पास रहकर हुआ करता था? जो उस समय के धनी लोग होते थे, जिनके पास रुपया पैसा बहुत होता था, उनके पास। बाकी लोग कैसे आ जाया करते थे? पैदल आया जाया करते थे। चाहे वो कितना मील, कितना सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उनको जब भी यरूशलेम आना है परमेश्वर की मंदिर, तो उनको चलकर आना पड़ता था। उनके पास कोई और सुविधा नहीं थी। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के मम्मी पापा भी प्रति वर्ष यरूशलेम को जाया करते थे, अर्थात परमेश्वर के मंदिर में जाया करते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, अब हमारे लिए प्रति वर्ष के लिए नहीं है, अब हमारे लिए प्रति सप्ताह के लिए है। हालेलुया। प्रतिदिन के लिए है कि नहीं है? हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम प्रति सप्ताह परमेश्वर के भवन में हम जा सकते हैं। हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि साल का वो समय आए और हम परमेश्वर के मंदिर जाएं। हालेलुया। आज के समय में परमेश्वर का मंदिर, अर्थात जिसे हम चर्च भी कहते हैं, जिसे कलीसिया भी कहते हैं, थोड़े थोड़े दूरी में आपको मिल जाता है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने की विषय है कि आज के समय को परमेश्वर ने हम सबके लिए सरल कर दिया है। हालेलुया। सरल कर दिया है कि हम जहां भी हैं, हमारे आसपास में परमेश्वर का मंदिर मिल जाता है। हमको ज्यादा दूर जाना, ये परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, उपलब्ध कराया है कि जगह जगह में परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, खड़ा किया, उनके मन में डाला कि यहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाया जाए, ताकि लोग आकर उसकी संगति करें, उसकी आशीष पाए, छुटकारा चंगाई पाए। ये परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हालेलुया। आज एक बात को मैं आपके मन में डालना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा आज के संदेश को। जरूर परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत अच्छी बातों को सिखाएगा और आप आशीष भी पाएंगे मेरे प्रिय। एक छोटी सी बात को मैं आपके मन में डालना चाहता हूँ, और वो ये है प्रति रविवार या प्रति सप्ताह परमेश्वर के भवन जाना। यीशु के मम्मी पापा जो थे, यूसुफ और मरियम, इन दोनों के विषय में जब जब पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बताया गया है मरियम के विषय में और यूसुफ के विषय में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी बताया गया है बहुत अच्छी बातों को पता है। यूसुफ के विषय में बोला गया है कि वो धर्मी था। हालेलुया। वो कैसा था? धर्मी पुरुष था वो, और परमेश्वर उससे बातें किया करता था, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया करता था, परमेश्वर की अगुवाई वो पाया करता था, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। कौन? यूसुफ। मरियम के विषय में लिखा है कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर उसके साथ था, और लिखा है कि मरियम परमेश्वर के लिए अपने शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र रखी हुई थी। हालेलुया। इसलिए इन दोनों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर इन दोनों को पसंद करता था, इन दोनों से प्रेम करता था। परमेश्वर का रुझान इन दोनों के प्रति था। हालेलुया। इनका मिलने से पहले, इन दोनों को मिलने से पहले यूसुफ कहीं और था, मरियम कहीं और थी। मरियम जहां थी वहां से परमेश्वर के लिए पवित्र और धार्मिक, परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री बनकर वो प्रभु की महिमा किया करती थी। जहां यूसुफ रहता था वहां पर वो भी धार्मिक पुरुष बनकर वो परमेश्वर की महिमा किया करता था। बोलो हालेलुया। एक समय में परमेश्वर की एक योजना इस दुनिया में पूरा होना था, और यो योजना था कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में जन्म लेना है, इस मसीह को इस दुनिया में जन्म लेना है। तब परमेश्वर ने इन दोनों को चुना और दोनों को एक कर दिया। हालेलुया। यूसुफ को लिया, मरियम को लिया, दोनों को एक कर दिया, और दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में डाल दिया, और यीशु मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया।
हालेलुया। और देखिए हम पढ़ते हैं कि जैसे यीशु का जन्म हुआ 8वें दिन में वो परमेश्वर के मंदिर पहुंच गए। हालेलुया। उसके माता पिता ने छोटा बालक यीशु को लिया और मंदिर पहुंच गए। क्यों? क्या करने के लिए? अपने बेटे को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए। हालेलुया। उस माता पिता जो प्रति वर्ष को जो परमेश्वर के भवन जाया करते थे, जहां भी थे वो लोग परमेश्वर के धर्मी और पवित्र बनकर रहते थे, परमेश्वर का भय मानते, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। जब उसका बेटा पैदा हुआ, रुके नहीं, 8वें दिन वो परमेश्वर के मंदिर पहुंच गए, क्योंकि पुराने समय की आज्ञा थी कि 8वें दिन अपने बच्चों का खतना किया जाए। तो ये लोग अपने बेटे यीशु को लेकर मंदिर में आए और वहां पर उसने अपने बेटे यीशु को समर्पण किया। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा है 41वां वचन कि यीशु अब बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य परमेश्वर की ओर से हो रहा है। एक अद्भुत नजारा को हम यीशु के जीवन में देखते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ होकर प्रति वर्ष यरूशलेम जाया करता था। प्रति वर्ष वो परमेश्वर के मंदिर जाया करता था और वो वहां जाकर परमेश्वर पिता का वचन सुनता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था और वो अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं 40 वचन के नीचे, जहां पर 42 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब यहाँ पर फिर से उसके माता पिता ने उसको यरूशलेम मंदिर में लेकर गए, यहाँ पे 42 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस समय कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। हालेलुया। बच्चे यहाँ पर हैं। 12 वर्ष का वो बालक था और वो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम को जा रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को। हालेलुया। और हम देखते हैं वहां पे जो दिन उसके मम्मी पापा, उनके परिवार, रिश्तेदार जो थे, वहां पर जो फसह का पर्व था उन्होंने मनाया और वो लोग वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। तो मरियम और यूसुफ भी निकल गए अपने गांव जाने के लिए और उन्होंने यीशु को अपने आसपास नहीं पाया। तो वो सोचे कि अरे हमारे रिश्तेदार है ना, परिवार के लोग हैं, वो लोग भी तो हमारे साथ आए थे, शायद उनके साथ आ रहे होंगे करके उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन का सफर पार करके चले गए आगे और उसके बाद खोजने पर यीशु नहीं मिला। अभी तक यीशु नहीं आया, पूरा 24 घंटा हो गया। किसके साथ है? कहां पर है? चलो थोड़ा वेट करते हैं, रिश्तेदारों में खोजते हैं, परिवार के लोगों में खोजते हैं। उसके माता पिता ने उनको खोजा लेकिन उनको नहीं पाया, यीशु को हमने नहीं पाया। तब वो लोग गुस्सा से एकदम से कुड़ते हुए वो लोग वापस फिर से यरूशलेम आए कि देखें कहीं हमने यीशु को मंदिर में छोड़कर तो नहीं आ गए। तो वो वापस आए और वापस आकर उन्होंने यीशु को मंदिर में पाया। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में पाया। देखिए बालक यीशु जो 12 साल का है, वो ऐसा परमेश्वर में ध्यान लगाया हुआ है, ऐसा उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर और प्रेम है कि उसने अपने माता पिता की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वो सब जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया कि वो वहीं पर रुक गया और उसने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, रुक गया। उसके मम्मी पापा आए उसके पास, यीशु को बोले, यीशु को देखकर बोलते, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख हम गुस्से में कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं और तू हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और तू यहीं पर रुका हुआ है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए 49 वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। होना अवश्य है। हालेलुया। ये भवन यरूशलेम का, ये परमेश्वर का भवन मेरे पिता का भवन है और मुझे यहाँ ही रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। है ना? उसने आत्मिक या स्वर्गीय पिता को प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताने के लिए, स्वर्गीय पिता के वचन को सुनने के लिए उसने अपने सांसारिक माता पिता को भी ध्यान
नहीं। और जब उसके माता पिता ने उससे कहा, हमें गुस्सा उड़ते हुए हम तुझे ढूंढ रहे हैं, तो कहा है आपको पता नहीं है क्या मुझे कहाँ होना चाहिए? मुझे अपने पिता के, हालेलुया, और मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ मिलूंगा? कहाँ मिलूंगा मैं? अपने पिता के भवन में। हालेलुया। एक बात बताओ, आज जितने माता पिता आपके बड़े बड़े बच्चे हैं, आज आपके बच्चे कहाँ मिलते हैं आपको? कहाँ मिलते हैं आपको? हालेलुया। आप खोजिए, 1 घंटा 2 घंटा या पूरा दिन नहीं आया, आप उसे खोजिए, वो आपके बच्चे कहाँ मिलते हैं आपको? कहाँ मिलते हैं? कोई बोलेगा ताश खेलते हुए मुझे मिलता है वो, कोई बोलेगा गर्मी का छुट्टी चल रही है ना, चल रही ना, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए मुझे मिलता है। कोई बोलेगा मोबाइल खेलते हुए मुझे मिल रहा है, कोई बोलेगा वो क्रिकेट खेलते हुए मुझे मिला, कोई बोलेगा पड़ोस के घर में टीवी देखते हुए मुझे मिला, कोई बोलेगा उसको मेला जाते हुए मुझे मिला। अलग अलग जगह में जाते हुए आप बच्चों को पाएंगे। हालेलुया। कोई बोलेगा मुझे शराब पीकर नशे के धूत में नाली के किनारे पड़ा हुआ मुझे मिला। कहां कहां नहीं मिलता आपके बच्चे। हालेलुया। कितनों के बच्चे कहां कहां नहीं मिलते, लेकिन यीशु के माता पिता ने जब यीशु को खोजा कि हमारे बच्चे कहां हैं, तो उन्होंने उन्हें कहां पाया? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। परमेश्वर से कहिए, प्रभु ऐसा होने दो कि मेरे बच्चे भी प्रभु तेरे पास मुझे मिले। हालेलुया। वचन पढ़ते हुए मुझे मिले, प्रार्थना करते हुए मुझे मिले, चर्च जाते हुए मुझे मिले, चर्च में आराधना करते हुए मुझे मिले, चर्च में गाना गाते हुए मुझे मिले, प्रभु के दास के साथ संगति करते हुए मुझे मिले, प्रभु के लोगों के साथ उठते बैठते हुए मुझे मेरा बच्चा मुझे मिले। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं है वो अभी से प्रार्थना शुरू कर दे कि मेरे बच्चे ऐसे ही मिलना चाहिए। हालेलुया। यीशु और मरियम को अंदाजा नहीं रहा होगा कि यीशु मंदिर में होगा। वो ये सोच रहे हैं मेरा बच्चा यीशु कहाँ है? रिश्तेदारों में होगा, पड़ोसियों के साथ होगा, परिवार के अन्य लोगों के साथ होगा। लेकिन यीशु कहाँ मिला उनको? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। एक सवाल है, आप कहाँ मिलते हो? आप कहाँ मिलते हो प्रति रविवार को? हालेलुया। कहाँ मिलते हो? क्या सचमुच आप प्रति रविवार को परमेश्वर के भवन में मिलेंगे? क्या यदि कोई आपको पूछे मुझे रविवार को आपसे मिलना है, रविवार को आपसे कुछ बातें करना है, रविवार को मुझे आपसे काम है, आप मुझे बताइए रविवार को आप मुझे कहाँ मिलेंगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भैया मैं कहाँ मिलूंगा? परमेश्वर के भवन में मिलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। लोग मुझे बीच में पूछते हैं भैया इस दिन आप कहाँ मिलोगे? मैं उनको कहता हूँ देखो बुधवार को मुझे मिलना है तो जुड़ा और पथपेड़ी में आ जाना, वहां मैं मिल जाऊंगा। गुरुवार को मुझे मिलना है तो भाटा गांव में आ जाना, वहां मिल जाऊंगा। हालेलुया। रविवार को मिलना है तो सुबह बड़ौदा बाजार के चर्च में आ जाना, शाम को ढाबड़ी के चर्च में आ जाना, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। सोमवार को मिलना है तो मेरे घर में आ जाना, वहां मैं मिल जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि इन सारे जगहों में मैं केवल क्या करता हूँ? प्रभु की महिमा करता हूँ। मैं वहां पर मिलूंगा। हालेलुया। मैं क्या बताऊं, यीशु जब मंदिर में मिला, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि प्रति वर्ष बचपन से यीशु देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा प्रति वर्ष कहां जाते हैं? बोलो जोर से, कहां जाते हैं? परमेश्वर के भवन में जाता है। हालेलुया। प्रति वर्ष को मैं जब से देख रहा हूं, 8 दिन का मैं हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, मुझे कहां ले जाया जा रहा है हर साल? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे कि मुझे हर रविवार को मेरे मम्मी पापा कहां लेकर जाते हैं? परमेश्वर के भवन, तो मुझे कहां जाना चाहिए? हालेलुया।
जब आप शुरू से आदत डालोगे अपने बच्चों को, बड़े होकर आप उसको शराब खाना में नहीं पाओगे, बड़े होकर जुआ खेलते हुए नहीं पाओगे, आप कहीं अन्य गलत जगहों में नहीं पाओगे। आप अपने बच्चों को बड़े होते हुए परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा करते हुए पाओगे। बोला आमीन। क्या आप चाहते कि नहीं चाहते? आप जितने छोटे बच्चे वाले हो समझ जाओ, अभी समय है आपके लिए कि आप परमेश्वर के ठहराए हुए दिन में एक नियम बनाकर, जो आज का समय है, प्रति रविवार समय बनाकर आप आइए और अपने बच्चों को लेकर आइए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर आपको हर रविवार को आपको परमेश्वर के भवन में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बच्चों को अभी से आप सिखाइए कि आपके बच्चे कहां होना चाहिए। कई सारे लोग अपने बच्चों को छोड़कर आ जाते हैं, छोड़कर आ जाते हैं। आप परमेश्वर के मंदिर में हो, आपके बच्चे कहां हैं? घर में। क्या कर रहे हैं? खेल रहे होंगे, घूम रहे होंगे। ध्यान दो, बड़े होकर भी खेल रहे होंगे और घूम रहे होंगे। हालेलुया। उस समय आप जब वो बड़ा हो गया रहेगा, आप हाथ पकड़ कर कहोगे, बेटी बेटा चल चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। जोर जबरदस्ती करोगे, छड़ी लेकर उसको मारोगे, कान पकड़ोगे, उसको बोलोगे आपका खाना नहीं मिलेगा, पैसा मांगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वो नहीं मानेगा। हालेलुया। जबरदस्ती पकड़ के एक संडे ला भी दिए, अगले संडे वो गायब दिखेगा, सुबह से ही घर में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग चर्च जाएंगे और मुझे जबरदस्ती लेकर। हालेलुया। समझ रहे हो? कई सारे ऐसे माता पिता 10 साल से 20 साल से प्रभु को मानते हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रभु को नहीं मानते। अभी भी वो छोटे थे तो बात अलग था, अब बड़े होकर भी वो लोग नहीं मानते। इसके कारण क्या है कि वो लोग अपने साथ अपने बच्चों को लेकर, यूसुफ और मरियम प्रति वर्ष को परमेश्वर के मंदिर जाकर, कितना दूर मालूम है, बहुत दूर, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी वो लोग क्या करते थे? चल कर जाते थे, चलकर 1 दिन का यात्रा, 2 दिन का यात्रा करके, कई लोग तो 7 दिन का यात्रा करके आते थे परमेश्वर के मंदिर, वो भी चलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आज के समय में परमेश्वर ने आपको सारी सुविधाएं दे दी है। हालेलुया। आज आप नहीं कह सकते कि मैं कैसे जाऊं, आपके लिए बस है, आपके लिए कार है, आपके लिए बाइक है, आपके लिए साइकिल है, और नहीं तो चर्च तो आपके पास नहीं है। हालेलुया। कितना ज्यादा आपको और मुझको प्रति रविवार को परमेश्वर की संगति में जाना चाहिए। हालेलुया। एक नियत समय पर फसह का पर्व हर साल मनाया जाता था और ये लोग हर साल जाया करते थे। हालेलुया। आज के समय में हर रविवार को विश्राम दिन का मनाया जाता है और हर रविवार को लोग नियम के साथ परमेश्वर के भवन आते हैं और आशीष पाकर जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने बच्चों को आशीष पाकर लेकर जाते हैं। और जो सचमुच यूसुफ और मरियम के समान अपने साथ अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, वो देखेंगे कि उनके बच्चे एक दिन उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आप देखेंगे कि आप उसको सेवा करते हैं। मरियम और यूसुफ ने देखा, जब यूसुफ बड़ा हो गया, जब 30 साल का हो गया, वो अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर निकला और निकलकर उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा, 40 दिन को उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद सामर्थ से भरा हुआ वो निकल गया। कहां निकल गया? वो सेवा करने, सुसमाचार प्रचार करने। हालेलुया। निकालिए लूका 18 अध्याय निकालिए फटाक से। लूका 18 अध्याय। ठीक है।
का 19 वचन से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, 18 का 19 नहीं, सॉरी 8 का 19, सॉरी 8 का 19, लूका 8 का 19। यह भी इस प्रकार से लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, और भीड़ के कारण और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। से वो लोग यीशु से भेंट ना कर पाए। बोलो हालेलुया। उसकी मम्मी, उसके भाई, उसके बहन यीशु को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है यीशु? कहाँ है यीशु? यीशु पहले जाता था तो आ जाता था, लेकिन आज कहाँ है यीशु? हालेलुया। कहाँ है यीशु? ढूंढ रहे हैं। अब एक जगह में पहुंच गए जहां पर उन्होंने यीशु को देखा। और यीशु कैसा है कि यीशु बैठा हुआ है और उसके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। हालेलुया। और उस भीड़ के कारण से वो लोग यीशु के पास पहुंच नहीं सकते, मिलना चाहते लेकिन मिल नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़। उन्होंने यीशु को प्रचार करते हुए देखा, उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा, उन्होंने यीशु को लोगों को आशीष देते हुए देखा। हालेलुया। क्या अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाएंगे कि आप देखें कि आपके बच्चे ऐसे ही आपको करते हुए मिले? हालेलुया। और जिनका शादी नहीं हुआ या शादी हो गया, बच्चे नहीं है, अभी से प्रार्थना करके अंदर से हाथ उठा दो कि प्रभु हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि एक दिन आपका शादी होगा, एक दिन आपके बच्चे होंगे और आपके अंदर भी एक आशा होगा कि मेरे बच्चे कैसे हो। हालेलुया। आज ये बातें सीखकर जाइए। जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे आगे बढ़कर कोई गिटार बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई अच्छे गीतों को गाकर आराधना कर रहा है, कोई पास्टर के साथ प्रचार करने के लिए जा रहा है, आप देखेंगे कि पड़ोस के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप देखेंगे जब आपके बच्चे उपवास के साथ घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर कितना खुशी होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। उसकी मम्मी, उसके भाई बहन यीशु को क्या करते देख रहे हैं? परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए, तो लोगों पर हाथ रखकर उनको आशीष देते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनके मम्मी उनके भाई बहन को देख रहे हैं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है हमारे कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, जिनके संतान हैं, प्रभु ऐसा माता पिता को बना प्रभु, ऐसा माता पिता बना प्रभु कि आने वाले दिनों में जैसे अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हैं, वो जब बड़े हो जाए वो देखे कि वो यीशु की सेवा कर रहे हैं, यीशु की महिमा कर रहे हैं, और वो देखकर आनंदित हो जाए कि मैंने जो इतना साल मसीह में जीवन जिया उसका प्रतिफल आज मैं देख रहा हूं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, आज से मन बनाइए कि मेरे बच्चे मेरे साथ परमेश्वर के भवन में होंगे। बोलो आमीन। आज से मेरे साथ मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन में होंगे। आज से मैं और मेरा घराना हर रविवार को परमेश्वर के भवन में होंगे। हालेलुया। और मेरे बच्चे बड़े होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। इन्होंने देखा कि यीशु कहाँ है, देखा यीशु कहाँ है, और देखकर वो लोग ठहर गए। तो यीशु के चेलों में से किसी ने जाकर यीशु से कहा कि प्रभु आपकी मम्मी और आपके भाई बहन आए हुए। तब यीशु ने क्या कहा मालूम है? यहाँ पे लिखा हुआ 21 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और यही मेरी माता है, यही मेरे भाई है, यही मेरी बहन है जो परमेश्वर का वचन सुनते और हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है जो परमेश्वर का वचन सुनकर मानते हैं। हालेलुया। क्या बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर के परिवार का हूँ, जो परमेश्वर का वचन सुनता और परमेश्वर के वचन को मानता हूँ। मैं परमेश्वर के परिवार से हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिनके माता पिता नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में मेरे माता पिता नहीं है।
उसके लिए मसीह में परमेश्वर ने माता पिता खड़ा करके रखा है। हालेलुया। आप जिस कलीसिया में हो उस कलीसिया का पासवान और उनकी पत्नी आपके माता पिता से भी बढ़कर है, जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको वचन सुनाते हैं। हालेलुया। और एक पास्टर जो प्रचार करता है उसका भी यदि माता पिता नहीं है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सुनने वाले लोग उसके माता पिता भाई बहन हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे माता कौन है, मेरे भाई मेरे बहन कौन है? ये लोग जो मेरी सुन रहे हैं और सुनकर आमीन। हालेलुया। आज मैं यही बात को आपके मन में डालना चाहता हूं कि आप भविष्य में जब अपने आप को उस स्थान पर देखना चाहते हो, अपने बच्चों को उस स्थान पर देखना चाहते हो जहां पर यीशु पहुंचा, आपको अभी से शुरुआत करना होगा। अभी से शुरुआत करना होगा। हालेलुया। अभी से शुरुआत। यीशु के मम्मी पापा को क्या पता नहीं था कि यीशु बड़ा होकर परमेश्वर का सेवा करेगा? पता था कि नहीं था? बताइए, पता था कि नहीं था? कई लोग बोलते पता था, कई लोगों को नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पता था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा पहले ही करवा दिया था यूसुफ से भी और मरियम से भी कि जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो सारे जगत के पापों का हालेलुया बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान होगा। हालेलुया। वो सारे जगत का उद्धार करता होगा। पहले से ही यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने बता दिया था कि ये बड़ा होकर क्या करने वाला है। हालेलुया। उसको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु को अपने साथ परमेश्वर के भवन ले जाते रहे। हालेलुया। ले जाते रहे। एक समय आया, वो बेटा समझदार हो गया और कहता है क्या आपको पता नहीं है? हालेलुया। इसने कहा ना 2 अध्याय में, लूका 2 अध्याय में, क्या आपको पता नहीं है कि मुझे कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के, हालेलुया, तो परमेश्वर के भवन पे होना चाहिए। क्या आपको नहीं पता? आपको तो पहले से बता दिए ना। मैंने ही तो बताया आपको, पहले से नहीं बताया था क्या? स्वर्गदूतों को भेज के मुझे आज परमेश्वर के भवन है, क्योंकि आप मुझे शुरू से तो लेकर आ रहे हो और मुझे इतना लग गया है कि आप मैं भवन को छोड़ना भी नहीं चाहता। हालेलुया। अपने बच्चों को मेरे प्रियो अपने साथ रखो और अपने साथ लेकर जाओ। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, कई ऐसे बच्चे अपने माता पिता को देख कर सीखते हैं कि मेरे माता पिता कहाँ होते हैं, मुझे भी वहां पे होना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पापा आज के दिन शराब खाने में होते हैं, मैं भी वही होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं कि मेरे पापा तो बीड़ी पीते हैं, मैं भी बड़ा होके बीड़ी पीऊंगा। मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा से लड़ती झगड़ती रहती है, पूरा भला बोलती रहती है, और मेरे पापा भी दारू आकर मेरे दारू पीकर मेरे मम्मी को मारते पीटते। बड़े होकर हम भी ऐसा, हालेलुया, माता पिता से क्या कर रहे हो? सीख रहे हैं। एक बहू अपने सास के साथ क्या कर रही है? वो उसके बच्ची देख रही है, उसका बेटा देख रहा है और उसको मन में छा गया है कि हरे घर की बहुएं अपने सास ससुर के साथ ऐसा करते हैं तो मेरी भी पत्नी आएगी तो ऐसा। उसके लिए कुछ नया होगा क्या? उसकी पत्नी आके करेगी तो मम्मी पापा बोलेंगे अरे तो पत्नी समझा नहीं दे यार, आप समझाओ, शुरू से देखते आ रहा हूं, आप भी तो ऐसे थे। कई सारी बातें हैं, आप खुद सोचिए। हालेलुया। बच्चे देख रहे हैं, आप ज्यादातर मोबाइल में लगे रहेंगे, बच्चे देख रहे हैं, अरे मम्मी पापा मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, इसलिए मुझे भी एक मोबाइल दिलवाना पापा, मुझे भी मोबाइल में
देख रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि चर्च में मम्मी पापा आए हैं और मम्मी पापा का ध्यान वचन में नहीं है, आराधना में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं। हाँ, चर्च में ऐसा होता है क्या? मैं भी बड़ा होकर चर्च तो आऊंगा, लेकिन ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो वचन को सुनते, आराधना में भी ध्यान नहीं देते, वो बस जाते हैं और हालेलुया। सीख रहे बच्चे। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया का कोई भी बच्चा ऐसे नकारात्मकता चीजों को अपने मन में ना ले सके। हालेलुया। उनके हृदय में ऐसी बातें ना रहे, वो अच्छाइयों को देखे आपके जीवन में, आपके जीवन की अच्छी बातों को देखे, आपके जीवन की उन बातों को देखकर सीखे कि मेरे माता पिता हर वर्ष को परमेश्वर के भवन जाते, मैं भी हर वर्ष बड़ा होकर चर्च, मेरे मम्मी पापा हर रविवार को चर्च जाते, मैं भी हर रविवार को चर्च, मेरे मम्मी पापा आराधना करते, मैं भी आराधना करूंगा। हालेलुया। मेरे मम्मी पापा परमेश्वर के सेवकाई में दान देते हैं, मैं भी अपना दान प्रभु को दूंगा। हालेलुया। इसके मन में आना चाहिए। कैसे आएगा? आपको करते देखते हुए। हालेलुया। हालेलुया। बातों में कई सारे लोग आज अभी भी बच्चों को दिखाकर सिक्का डालते हैं। बेटा 1 रुपया का सिक्का अपना डाल दे, 5 रुपये का सिक्का मैं डाल दूंगा, आज के दान नहीं है। तो बच्चे के मन में आ गया सिक्का, अच्छा सिक्का, नोट को जेब में रखो, सिक्का को दान में डालो। सीख रहे हैं। अब बड़े होकर क्या करेंगे? वो भी सिक्का डालेंगे और अपने बच्चों के बोले तू भी सिक्का डाल, तो मैं सिक्के डाल के आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे देख रहे माता पिता प्रार्थना करते कि नहीं करते। आप जब घर में होते तो प्रार्थना करते कि नहीं करते, बच्चे देख रहे हैं। वो वचन में बाइबल में से वो सीख रहे हैं, चर्च में सीख रहे हैं, पास्टर अंकल कहावरी से कि रोज प्रार्थना करना चाहिए घरों में, लेकिन वो मम्मी पापा तो प्रार्थना नहीं कर रहे। तो हम मुकाबला कर, चल बेटा प्रार्थना कर। हाँ, आप तो प्रार्थना नहीं करते, मैं क्यों करूं? हालेलुया। यही बच्चे बहुत समझदार होते हैं, मम्मी पापा नहीं करते इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको लेकर जा रहे हो, इस अवस्था में लेकर जा रहे हो, एक समय आएगा कि आप नहीं कर पाओगे, उस समय बच्चा कहेगा कि आज प्रार्थना किसे करने के लिए नहीं बैठ रहे, चलो ना बैठेंगे पापा, चलो बैठेंगे नहीं मम्मी। वो बच्चा खुद बोलेगा, क्योंकि वो देखते आ रहा है कि रोज होते आ रहा है। हालेलुया। तो आपको वैसा छवि बनाना है मेरे भाई मेरे बहनों, माता पिताओं, आपको ऐसा छवि बनाना है कि बच्चे जब आपको घर में देखते हैं, बच्चे जब आपको बाजार में देखते हैं, बच्चे जब आपको चर्च में देखते हैं, वैसा ही करने के वो सीखेंगे। हालेलुया। वैसा ही करने वो सीखेंगे, वैसा ही करने। यीशु के जीवन से हम बहुत अच्छी बातों को सीखते हैं कि प्रति वर्ष, क्योंकि उस समय में चर्च एक ही जगह था ना, यरूशलेम। हालेलुया। केवल मालूम है, हम जब छोटे छोटे थे, इस आसपास क्षेत्र में चर्च नहीं हुआ करता, केवल एक ही चर्च था, परसभदेल का चर्च। बहुत पुराना चर्च है, अंग्रेज जमानों का चर्च है। आसपास में कोई चर्च नहीं होता था, दूर दूर तक कोई चर्च नहीं, केवल यही चर्च होता था। तो मालूम है, लोग आते थे वहां चर्च, तो हम लोग भी जाते थे। हम लोग छोटे छोटे 4 भाई बहन और मम्मी पापा, तो क्रिसमस में और ईस्टर में, नया साल में मम्मी पापा हमको चलाते थे। तो क्या होता तो मालूम है, बनगांव से साइकिल में बैठा कर पापा कैसे भी करके हम 6 को लेकर आते थे, साइकिल चलाकर वहां से बड़ौदा से फिर परसभदेल। और हमारे अंदर एक आनंद रहता था। जैसे क्रिसमस का समय आता था, ईस्टर का समय, नया साल का समय आता था, हमको मालूम रहता था कि अरे चर्च जाने का समय आ गया है, पापा हमको चर्च लेकर जाएंगे। हालेलुया। और उत्साह रहता था यहाँ आकर रिश्तेदारों से, परिवारों से, कलीसिया के लोगों से मिलना, उनके साथ खड़े होकर प्रभु के गीतों को सुनना, दान डालना और बहुत सारे पकवान खाना, ये सब दिमाग में रहता था। और बाकी साल के बाकी दिन दिमाग में कुछ नहीं, क्योंकि बाकी दिन जाते चली थे चर्च।
कोई रविवार को चर्च नहीं जाते थे, केवल साल में एक बार या 2 बार, और उसी समय तो उनको याद आता था कि अब चर्च जाने का समय है। हालेलुया, लेकर आते थे। और आज प्रभु को धन्यवाद, पापा मम्मी लेकर जाते थे, आज इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। और आज हमारे पास इतना सुविधा होने के बावजूद भी हम जाते नहीं हैं और बच्चों को भी लेकर, कई लोग हम जाते हैं लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाते। नहीं मेरे प्रियो, बच्चे आपके बुढ़ापा के सहारा है, आपका लाठी है, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाले व्यक्ति है आपके बच्चे। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छे होंगे तो बुढ़ापे में आपका साथ देंगे, बुढ़ापे में आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका रख रखाव करेंगे, आपका देखभाल करेंगे। नहीं तो पूरे होंगे तो शादी होते ही आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे हैं। हालेलुया। अच्छे हैं तो आप मिट्टी में जाने तक आपकी सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब अच्छे, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसा करें आपके साथ, तो अभी से शुरू करना होगा अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। क्या प्रभु बात कर रहा है किसी से? कर रहा है? जिससे बात कर रहा है हालेलुया बोलो। हालेलुया। अभी से शुरू करो, तब आप जब बुढ़ापे में जाओगे आप अपने आप को धन्य कहोगे कि मैंने ऐसा बेटा और ऐसा बेटी पाया जो मुझे बुढ़ापे में संभाल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, इसका जीवन कि वो कहां पाया गया? परमेश्वर के मंदिर में। आमीन। परमेश्वर के मंदिर में। बोलिए, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं भी अपने परिवार के साथ आपके भवन में पाया जाऊं, आपकी सेवा करते पाया जाऊं, आपकी महिमा करते पाया जाऊं। ऐसा मुझे बना प्रभु। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर हम पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय, उसी वचन को, उसका 41 और 49 वचन। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। 49 वचन। यीशु मसीह ने अपने माता पिता से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? बोलिए, परमेश्वर पिता यीशु के जैसा हमें बना, हमारे बच्चों को बना कि आज के दिन हम अपने परमेश्वर के भवन में हो। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें यदि हर विश्वासी समझ जाए, मैं सोचता हूं हर एक विश्वासी परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ और महिमा के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। कि जीवन में आशीष की कमी नहीं होगी मेरे प्रियो, और उसके बच्चे बड़े होकर आपका नाम को रोशन करने वाले होंगे। आपको धन्यता का अवसर आपको देगा जब आज आप शुरुआत करेंगे। हालेलुया। कितने लोग शुरुआत करेंगे आज के दिन से कि मैं और मेरा बच्चा प्रभु के भवन में होंगे? हालेलुया। सुनकर जाइए मेरे प्रियो, आज से आप और आपके बच्चे, आप और आपके घराने आज के दिन कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के। हालेलुया। जिनका शादी नहीं हुआ है वो कह सकते हैं आज से मैं परमेश्वर के भवन में हूँगा। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं वो बोल सकते हैं मैं मेरा पति परमेश्वर के भवन में होंगे। जिनके बच्चे वो बोलेंगे मैं मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग मुझे घर में नहीं पाएंगे आज के दिन, लोग मुझे बाजार में नहीं पाएंगे, लोग मुझे काम में नहीं पाएंगे, लोग मुझे बुरे स्थानों पर नहीं पाएंगे, लोग कहीं मुझे ठट्टा मजाक करते नहीं पाएंगे। आज के दिन मुझे लोग परमेश्वर के भवन पर कर पाएंगे। हालेलुया। हाथ लगा के हालेलुया। आज से मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज आप सीख रहे हो, जाकर उनको भी सिखाओ जो आज नहीं आए हैं।
हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश परमेश्वर ने आज आपके लिए लेकर आया है ताकि आप इसको ले और दूसरों को भी दे ताकि वो भी ऐसा बन जाए। आज हमने किसके जीवन से सीखा? यीशु मसीह के जीवन से सीखा। हालेलुया, यीशु मसीह के जीवन से और उसके माता पिता के जीवन से हमने सीखा कि माता पिता कैसे थे, कैसा यीशु हो गया और यीशु ने क्या किया आगे बढ़कर। हम सब जानते हैं हमें ऐसा बनना है, ऐसा बनाना है। हालेलुया। आज से घर में जाकर एक निर्णय ले लीजिए या एक टाइम टेबल बना दीजिए कि आज से रविवार को मेरा दिन प्रभु के भवन में होगा। हालेलुया। और आप लोगों को सिखाएं, जरूर प्रभु आपको आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिखारा वाला मैं जानता हूं आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बहुत से लोगों से बातें किया है और वो अपने आप में वो निर्णय ले रहे हैं कि सचमुच यीशु के मम्मी पापा ऐसे थे, यीशु मसीह ऐसा था, तो आज होने दे कि मैं और मेरा बच्चे भी ऐसे बनना है। प्रभु आज के वचन को सुनकर जितनों को लगता है कि मुझे आज इस वचन के अनुसार मुझे और मेरे परिवार को बनाने की जरूरत है, आज के वचन के अनुसार जितने लोग निर्णय ले रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए ये वचन को मैं रिलीज करता हूँ। ये वचन को सुनकर भूल जाने वाले नहीं, लेकिन ये वचन को लेकर जाने पाए और अगले बार जो उसके परिवार के बच्चे नहीं आए वो बच्चे दिखाई देने पाए, उनके परिवार के अन्य सदस्य नहीं दिखाई दे रहे वो दिखने पाए यीशु के नाम से और लोग लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रति वर्ष को यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। आज होने दे पिता कि हम भी प्रति रविवार को हम तेरे भवन में आ सके प्रभु, ऐसे हम सबकी सहायता कीजिए। इन वचनों के अनुसार आप सबको तैयार कीजिए। मैं सबके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।